छंद के विषय में पढ़ते हैं। छंद का महत्व इस बात में है कि इसकी गणना 6 वेदांगों के अंतर्गत की गई है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। तो ये है एक वेदांग है। छंद के विषय में पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है, छंदः पादौ तु वेदस्य, अर्थात वेद को यदि एक पुरुष मान लिया जाए तो छंद जो है उसके चरण कहे जाएंगे। छंदांसी छादनात्, वेदों का आच्छादन करने के कारण यह है छंद कहलाते हैं। लौकिक संस्कृति दृष्टि से बड़ी अच्छी परिभाषा ये देखिए, नियत वर्ण मात्रादि ही शब्द गुंफ भेद है, यानी कि निश्चित वर्ण और मात्राओं आदि के आधार पर शब्दों का गुंफन ही छंद कहलाता है। यह परिभाषा हलायुध कोश में दी गई है। श्रुत, बोध, वाणी भूषण, वृत्त दर्पण, वृत्त रत्नाकर और छंदो मंजरी ये छंद शास्त्र के प्राचीन ग्रंथ हैं। प्यारे बच्चों, ये छंद के आवश्यक तत्व हैं। जैसे लय, लय का मतलब होता है गेयता, यति का मतलब होता है विराम, यानी कि बीच में रुकना। जब हम कोई भी पद्य बोलते हैं तो बीच में जहां रुकते हैं उसको यति या विराम कहा जाता है। गति का मतलब है विराम के पश्चात पुनः चलना, यानी कि पुनः उच्चारण करना। चरण जो है वो एक पद्य के अंदर 4 चरण होते हैं। चरण का नियमन 2 आधार पर होता है, वर्णों की संख्या के आधार पर और मात्राओं के विशेष क्रम के आधार पर। अतः छंद के 2 भेद हो जाते हैं। वर्णों की संख्या के आधार पर वार्णिक छंद, यानी कि इसको हम वृत्त भी बोलते हैं। दूसरा, मात्राओं के विशेष क्रम के आधार पर मात्रिक, इसको हम जाति भी बोलते हैं। वृत्त या वर्णिक छंद जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समवृत्त, जिसमें चारों चरणों में अक्षरों की संख्या समान होती है, जिसके चारों चरण समान हो वो समवृत्त कहलाते हैं। दूसरा है अर्ध समवृत्त, जिसमें पहला तथा तीसरा और दूसरा तथा चौथा चरण समान होते हैं, उसको हम अर्ध समवृत्त बोलते हैं। तीसरा विषमवृत्त, जिसमें चारों चरण असमान होते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, मात्रा। मात्रा जो वो एक आवश्यक तत्व है। उच्चारण का समय, माप की इकाई को हम मात्रा बोलते हैं। यह इस आधार पर जो वर्ण जो 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व वर्ण जो है वो ए, ई, उ, री, ये ह्रस्व वर्ण है। इसका चिन्ह ये सीधी खड़ी रेखा होती है। दीर्घ वर्ण जो 2 ह्रस्व के माप, जिसमें यानी कि 2 ह्रस्व जितना जिसके उच्चारण में समय लगता है, उसको हम दीर्घ वर्ण कहते हैं। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये जो है दीर्घ स्वर हैं, यानी इनको गुरु कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो गुरु हैं, ह्रस्व हैं, उनको इन स्थितियों में गुरु मान लिया जाता है। इसको इस श्लोक के द्वारा दर्शाया गया है, सा अनुस्वार दीर्घस विसर्गी च गुरुर्भवेत वर्ण संयोग पूर्वस तथा पादांत गोपिवा। प्यारे बच्चों देखिए, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। सानुस्वार है, सानुस्वार का तात्पर्य क्या है? जैसे देखिए पंकज शब्द है, यहाँ पर पै के ऊपर अनुस्वार है। ये वैसे तो ह्रस्व होता है, लेकिन अनुस्वार के कारण ये क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। और कै और जय लघु रहेंगे, ह्रस्व रहेंगे। दीर्घस यानी कि दीर्घ स्वर, जैसे मैं के पीछे आ दीर्घ है, लै के पीछे आ दीर्घ, तो ये दीर्घ स्वर है, तो दोनों गुरु हो जाएंगे, है ना। ह्रस्व लघु होता है और दीर्घ गुरु होता है। विसर्ग जिसके पीछे विसर्ग होता है वो गुरु होता है। जैसे ये देखिए मैं के पीछे विसर्ग है, ये गुरु होगा। वर्ण संयोग पूर्व है, यानी कि जहां पर 2 व्यंजन इकट्ठे हो जाएं उसको वर्ण संयोग बोलते हैं। जैसे सत्यम, यहाँ पर तय और यह दोनों व्यंजन इकट्ठे हैं तो उससे पहले स, वैसे तो ये लघु था, ह्रस्व था, किंतु वर्ण संयोग से पहले ह्रस्व को गुरु कहा जाएगा। इस प्रकार आगे है पादांत ग। पादांत ग का मतलब क्या होता है कि आवश्यकता अनुसार छंद पूर्ति हेतु यदि अंत में लघु है स्वर तो उसको हम गुरु मान सकते हैं। जैसे ये एक उपेंद्र वज्रा छंद का चरण है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। यहां पर अंत में 2 गुरु चाहिए हमें, ठीक है ना। जैसे मैं के पीछे ए है, मैं के ऊपर ये ए है, ये तो गुरु है ही। वै
हरस्व है यानी कि लघु है, इसको हम गुरु मान सकते हैं। मानना इस प्रकार होगा, यहाँ पर निशान लघु का ही लगेगा लेकिन ब्रैकेट में हम गुरु कर देंगे, यानी कि इसको गुरु हमने मान लिया। तो आवश्यक छंद पूर्ति में यदि हमें जरूरत हो तो हम अंतिम जो स्वर है उसको हम गुरु मान सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसका एक आवश्यक तत्व है गण। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, इनकी संख्या 8 होती है। ये गण है यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। इसकी पहचान 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। एक ये श्लोक है, आदि मध्यावसानेषु यर्ता यान्ति लाघवम भजसा गोरुम यान्ति मनऊ तु गुरु लाघवम। आदि मध्यावसानेषु यर्ता यान्ति लाघवम, यानी कि ये कंटिन्यू है। लाघवम का मतलब था लघु, यानी कि यर्ता यगण में आदि लघु होता है और रगण में मध्य में लघु होता है और तगण में अंत में लघु होता है। इसी प्रकार भजसा गौरव यान्ति, ये भगण, जगण और सगण, इसको क्या होते हैं, ये गुरु होते हैं। इसी प्रकार आदि मध्य अवसानेषु, ठीक है ना, शुरू में भगण के शुरू में गुरु होता है और इसके क्या नाम है, जगण में मध्य में गुरु होता है और अंत में सगण में गुरु होता है। और मनऊ का मतलब है मगण में जो है सारे गुरु होते हैं और नगण में सारे लघु होते हैं। इसको हम सरल से इस प्रकार समझ सकते हैं, ये एक पंक्ति है, यमाता राजभान सलगा, यानी कि इन 3 के जो त्रिक समुदाय इनको हम लेते रहेंगे तो एक गण होता रहेगा। जैसे यमाता, यगण में लघु गुरु गुरु, मगण में मा तारा यानी कि तीनों गुरु, और तगण में ताराज है, पहले 2 गुरु हैं, अंत में लघु है। जगण रगण में रा जय भा यानी कि गुरु लघु गुरु, और जगण में जय भा न यानी कि लघु गुरु लघु, भगण में भा न से गुरु लघु लघु, और नगण में न से ल तीनों लघु, और स ल गा सगण में लघु लघु गुरु। इस प्रकार से ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम अनुष्टुप छंद सीखते हैं। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। इसके चरणों में लघु गुरु के क्रम का भेद होने के कारण इसे विषमवृत्त भी कहा जाता है, किंतु इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या समान होती है, यह समवृत्त भी है। और क्योंकि देखिए इसमें इसका जो लक्षण दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम दवि चतुष्पादेर हर्षवम सप्तमम दीर्घमन्ययो। अर्थात अनुष्टुप के 4 चरणों में 6ठा वर्ण गुरु और 5वां सब चरणों में लघु होता है। 7वां अक्षर दूसरे और चौथे चरणों में हरस्व यानी कि लघु, और पहले और तीसरे चरण में दीर्घ यानी कि गुरु होता है। अर्थात इसके पहले और तीसरे चरण समान होते हैं और दूसरे और चौथे चरण समान होते हैं, इसलिए इसको हम अर्ध समवृत्त की भी श्रेणी में गिन सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण में देखिए, जैसे पहला उदाहरण हमारा है, जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कविश्वरा नास्ति ते येषाम यशः काये जरा मरणजम भयम। दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं हम, जैसे ये गीता का सुप्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूमाते संगो अस्तु कर्मणि। प्यारे बच्चों, इसके प्रत्येक चरण में 8 अक्षर हैं। जैसे हम इसे एक चरण में अक्षर गिनते हैं, आधे अक्षर को नहीं गिनना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसमें 5वां अक्षर देखिए, 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर धी, ये हरस्व यानी कि यहाँ पे लघु का चिन्ह आ जाएगा। 6ठा अक्षर ये का गुरु है, और ये रे वैसे तो लघु है लेकिन ये क्योंकि वर्ण संयोग पूर्व है, वर्ण संयोग से पहले, इसलिए गुरु माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले चरण में 5वां अक्षर लघु है, 6ठा अक्षर गुरु है और 7वां अक्षर भी गुरु है। दूसरे चरण में देखिए 1 2 3 4, 5वां अक्षर लघु है, 6ठा गुरु है और 7वां अक्षर दूसरे चरण में हमें लघु चाहिए, तो ये लघु है। इसी प्रकार ये तीसरा चरण देखिए, यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में समानता होती है, यानी कि यहाँ पर भी 7वां अक्षर गुरु होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर 5वां 6ठा और 7वां, 5वां लघु है, 6ठा गुरु है और 7वां भी गुरु है। और यहाँ पर देखिए 5वां लघु है, 6ठा गुरु है और 7वां
लघु है, यानी कि ये अनुष्टुप छंद का उपयुक्त उदाहरण है। इसके अतिरिक्त और भी गीता का एक सुप्रसिद्ध श्लोक है, यह भी अनुष्टुप छंद का उदाहरण है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और भी आसान देख सकते हैं, 6ठी 7वीं कक्षा में एक श्लोक आता है, काकः कृष्ण है पिकः कृष्ण है कै भेद है पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। मेरे बच्चों, दूसरा छंद है हमारा इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा जो है समवृत है, इसके प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। इसमें 5 वर्णों के बाद और फिर अंत में यानी कि 6 वर्णों के बाद यति आती है। यति का मतलब होता है विराम। इसका लक्षण है श्याद इंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह, यानी कि इसमें क्या होता है, तौ तौ का मतलब है 2 तगण होते हैं, फिर जगण होता है और फिर 2 गुरु होते हैं। यानी कि तगण का निशान देखिए ये है इस प्रकार से, और ये तगण है, ये जगण है, ये गुरु के निशान है। जैसे इसके अब हम उदाहरण देखते हैं। जैसे इसमें उदाहरण है, अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायम विशदः परकामम प्रत्यर्पित न्यासीवांतरात्मा। देखिए प्यारे बच्चों, इसके एक चरण में कितने अक्षर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ पर देखिए पहला ये अक्षर ए हरस्व है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये रे और थ वर्ण संयोग है इसलिए ये गुरु हो जाएगा। ये गुरु है, ये लघु है। ये तगण हो गया, ये भी गुरु है, ये गुरु है, ये लघु है, ये तगण हो गया, फिर ये लघु है, गुरु है, लघु है, ये जगण हो गया, और यहाँ पर ये गुरु है, ये लघु है, इसको हम गुरु मान सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी प्रकार यहाँ पर भी यही क्रम है, यहाँ पर भी यही क्रम है और यहाँ पर भी यही क्रम है। प्रत्येक चरण में 11 अक्षर हैं और ये जो उपयुक्त दिया हुआ क्रम है तौ जगौग है, ये इसमें है। इस प्रकार से यह इंद्र वज्रा छंद का उपयुक्त उदाहरण है। इसका एक उदाहरण ये भी है, गोष्ठे गिरिम सव्य करणे करेण धृत्वा रुष्टेन्द्र वज्राः विमुक्त वृष्टौ यो गोकुलम गोपकुलम च सुस्थम चक्रे स नो रक्षतु चक्रपाणि। ये भी इसी का उदाहरण है। और सबसे उदाहरण ये लग रहा है मुझे, हंसो यथा राजत पंजरस्थ सिंहो यदा मंदर कंदरस्थ वीरो यथा दर्पित कुंजरस्थ है। प्यारे बच्चों, कुछ स्थानों पर यहाँ पर गर्वित भी मिलता है, वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थ है चंद्रोपि बभ्राज तथा अम्बरस्थ है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हैं और यहाँ पर यही क्रम है, तौ जगौग है, यानी कि 2 तगण है, फिर 1 जगण है और फिर 2 गुरु हैं। यह भी इंद्र वज्रा छंद का उपयुक्त उदाहरण है। बच्चों, अब हम करते हैं उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा भी समवृत है, इसके प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। इसका लक्षण है उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ, यानी कि इसके अंदर जो क्रम होता है गण का वो होता है जगण तगण जगण और 2 गुरु। यानी कि ये देखिए जगण का चिन्ह होता है जय भान, यानी कि लघु गुरु लघु, फिर है तगण गुरु गुरु लघु, फिर है जगण लघु गुरु लघु और फिर 2 गुरु। इसका बड़ा सरल सा उदाहरण है प्यारे बच्चों, ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्यारे बच्चों देखिए, इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण है। देखिए गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। आधे अक्षर को नहीं गिनना है। अब इसके देखिए चिन्ह, देखिए ये लघु है, लघु का चिन्ह लगा दिए, ये गुरु है, ये लघु है, ये गुरु है, ये गुरु है, ये लघु है, ये लघु है, ये गुरु है, ये लघु है, ये गुरु है और अंत में लघु है, किंतु अंत में हम आवश्यकता अनुसार गुरु मान सकते हैं। हमने ये ब्रैकेट में गुरु लिख दिया। इसी प्रकार ये इसमें भी यही क्रम होगा, चिन्ह गण चिन्ह होगा, इसमें भी यही होगा और इसमें भी यही होगा। इसके प्रत्येक चरण में 11 अक्षर हैं। इस प्रकार यह उपेंद्र वज्रा छंद का उपयुक्त उदाहरण है। धन्यवाद।